हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति चैप्टर की में से टाइप्स ऑफ नंबर की बात करेंगे। जिसमें हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं और सम विषम भाज्य भाज्य आदि संख्याएं क्या क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं में को मतलब जो गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं का कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, यानी कि जो गिनती में प्रयोग होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह है, मतलब अगर इसमें ऋणात्मक चिन्ह है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, अगर माइनस में जैसे 1 हुआ, माइनस में 2 हुआ और माइनस में 3 हुआ, सॉरी जैसे कि मैंने उल्टा लिख दिया, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, इसके बाद माइनस में 1 और 0, इसमें यहाँ से फिर 1 2 3 डॉट डॉट, ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। अब बात करते हैं सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं आप जानते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे 2 से पूर्ण तरीका कट जाए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे 2 हुआ, 4 6 8 10 12 14 और आदि। जैसे कि 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, इसको भी 2 से हम काट सकते हैं, ये 2 से 5 बार कट जाएगी, 6 बार या 7 बार। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जो विषम संख्याएं होती हैं, जो ये वाली संख्याएं होती हैं, इनको छोड़कर बाकी विषम संख्या में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7 9 11 13 इत्यादि। ये सभी संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, और इसीलिए हमने विषम संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो, मैं ओनली शॉर्ट संख्याओं की बता रहा हूँ, परिभाषा मैं अपने मुँह से बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग समझना। और मैं डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं ओनली शॉर्ट वीडियो के लिए एक याद रखने के लिए पढ़ा रहा हूँ। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। तो एक से बड़ी बे संख्याएं, मतलब जो एक से बड़ी होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, यानी अभाज्य संख्याएं। सीधा सा सिस्टम है, या तो स्वयं से कटें या फिर एक से कटें, उन्हें हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, जैसे 2 3 5 7 11, इसमें 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 3 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, एक से भी कटेगी। लेकिन हमें कौन सी संख्या चाहिए जो स्वयं से कटें और एक से कटें? तो 11 है, जैसे तो स्वयं से कटेगी, 11 से कट जाएगी, एक से भी कट जाएगी। तेरह के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29 आदि संख्याएं। इनको क्या कर सकते हैं हम, ये तो स्वयं से भी कट जाती हैं और एक से भी कट जाएंगी, और अदर की संख्या से नहीं कटेंगी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या में कौन कौन सी आ जाती है, यानी कि अगर पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है हमारी 0। अब जैसे एग्जाम्पल 1 ही है, 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी भाज्य संख्याएं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं हमारी? तो भाज्य संख्याएं जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 आदि, ये सभी क्या है भाज्य संख्या है। अगर बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2। अब बात करते हैं हम परिमेय और अपरिमेय की। तो परिमेय वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए जैसे कि 3/2, 5/1, 6/7 और -4/3। इनके क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे √3 है, √5/4। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। जिन्हें हम √3 और √5/4 और पाई इत्यादि, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या हैं। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आया हो थोड़ा सा कि प्राथमिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे हम गिनती के रूप में कह सकते हैं। और पूर्ण संख्या हमारी ये है, जैसे मान लो ये हमारे पूर्णांक 2 प्रकार की होती है, एक माइनस में होती है, एक ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या, एक ऋणात्मक, एक होती है घटात्मक। सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 10 आदि इत्यादि सम संख्या हो जाती है। सम संख्या हमारी 1, 3, 5, 7, 9, 2, 9, 11, 13। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9, 11 जो स्वयं से और एक से विभाजित हो, से हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं जिनके एक से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कि जो छोड़ के 2, 6, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। परिमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके उसे हम परिमेय कहते हैं। जो P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं।